नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। देश भर में आज से जन औषधि जन चेतना सप्ताह का शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम 7 मार्च तक चलेगा। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रथ और 10 अन्य वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। श्री नड्डा ने सभी लोगों से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से अपने संबंधियों और मित्रों को इस परियोजना के बारे में जानकारी देने का भी आग्रह किया ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। श्री नड्डा ने कहा कि लोगों को कम दाम पर दवाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है और सरकार ने अपना दायित्व निभाया है। जन चेतना के माध्यम से जो 7 मार्च हम जन औषधि दिवस मना रहे हैं और महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने तय किया है कि 2027 तक हम 25,000 केंद्र तक पहुंच जाएंगे। तो एक लंबी यात्रा हम कर पा रहे हैं। जहां हमने 80 केंद्रों से शुरू किया था, आज हम 15,000 केंद्रों पर खड़े हैं। हम 20,000 इस साल के अंत तक कर लेंगे और 25,000 हम अगले साल तक कर लेंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जन औषधि जन चेतना सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश भर में मात्र 80 जन औषधि केंद्र थे, लेकिन इस संख्या में बढ़कर 15,000 से अधिक हो गए हैं। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया है कि राज्य में कल होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्वक, पारदर्शी तथा निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री धनपत सिंह ने बताया कि कल 7 नगर निगमों गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल एवं यमुनानगर के महापौर तथा सभी वार्डों के सदस्यों के लिए अंबाला व सोनीपत नगर निगम के महापौर के उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इसी प्रकार अंबाला सदर, पटौदी, जटोली, मंडी, थानेसर एवं सिरसा नगर परिषदों के प्रधान तथा सभी वार्ड सदस्यों के लिए और सोहना नगर परिषद में प्रधान पद के उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इनके अलावा 21 नगर पालिकाओं के प्रधान पद तथा सभी वार्डों के सदस्य चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। साथ ही असंध जिला, करनाल तथा इस्माइलाबाद नगर पालिका के प्रधान पद के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए भी मतदान कल ही होगा। उन्होंने बताया कि 9 नगर निगमों में महापौर के पद के लिए 39 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें गुरुग्राम एवं अंबाला नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों में सीधी टक्कर है। इसी प्रकार 5 नगर परिषदों के प्रधान पद के लिए कुल 27 उम्मीदवार मैदान में हैं। जहां तक नगर पालिकाओं का संबंध है, वहां 23 नगर पालिकाओं के प्रधान पद के लिए 151 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि नगर निगम फरीदाबाद के वार्ड 36, नगर निगम गुरुग्राम के वार्ड 22, नगर निगम करनाल के वार्ड 8 और 11 तथा नगर निगम यमुनानगर के वार्ड 9 के प्रत्याशी बिना मुकाबले के चुने गए हैं। इसी प्रकार नगर परिषद अंबाला के वार्ड 24 एवं नगर परिषद थानेसर के वार्ड 7 और 32 के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इनके अलावा नगर पालिकाओं में 17 वार्ड सदस्यों का निर्विरोध चुनाव किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन नगर निगमों में महापौर व वार्ड सदस्यों, नगर परिषदों में प्रधान तथा वार्ड सदस्यों एवं नगर पालिकाओं में प्रधान तथा वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव है, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करवाया जाएगा, जिनमें से एक महापौर व प्रधान पद के लिए तथा दूसरी वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए होंगी। और जिन स्थानों पर केवल उपचुनाव है, वहां पर केवल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही मतदान करवाया जाएगा। हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कुल 393 मतदान केंद्र संवेदनशील और 531 अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव करवाने के लिए एक अतिरिक्त पुलिसकर्मी की व्यवस्था की जाएगी तथा मोबाइल पुलिस पार्टी भी इन सभी मतदान केंद्रों का लगातार दौरा करेगी। सामान्य चुनाव पर्यवेक्षकों एवं पुलिस चुनाव पर्यवेक्षकों को भी इन मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने के लिए आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम नगर निगम में 163 संवेदनशील और 256 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इसी प्रकार रोहतक नगर निगम में 68 संवेदनशील और 72 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। हिसार नगर निगम में 42 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। संवेदनशील तथा अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ भी वीडियोग्राफी की टीम मौजूद रहेगी।
इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार,